अस्सलाम वालेकुम। अब हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें ग्रीक थिंकर अरिस्टोटल के बारे में डिस्कस करेंगे। अरिस्टोटल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर थिंकर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये अजीम तरीन फ़िलासफ़र और थिंकर इन्हें कंसीडर किया जाता है। अरिस्टोटल को ग्रीक फ़िलासफ़र और साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ये 384 BC में पैदा हुए एंड 322 BC में इनकी डेथ हुई। अरिस्टोटल वॉज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो and his ideas not only show the influence of Plato's thinking but also sometimes Aristotle has presented completely opposing views to his teacher। ये प्लेटो के स्टूडेंट थे लेकिन इनके व्यूज़ जो थे, आइडियाज़ जो थे वो अपने टीचर से टोटली डिफरेंट भी थे। अरिस्टोटल रोड अ बुक बाय नेम डी एनिमा विच मीन्स द सोल। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको डी एनिमा यानी कि द सोल का नाम दिया गया। Since soul was considered to be the primary topic of interest for philosopher and psychologist at that time, उस टाइम पे क्या हुआ कि इसको प्राइमरी टॉपिक कंसीडर किया गया। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसके अंदर इंटरेस्ट अपना शो किया। अरिस्टोटल इज़ कंसीडर्ड टू द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट एवर। अभी तक उन्हें तमाम साइकोलॉजिस्ट में से फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट कंसीडर किया जाता है। अरिस्टोटल रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ ड्यूलिज्म ऑफ सोल एंड बॉडी एंड पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट दीज टू आर नॉट सेपरेट बट वन एंटिटी। इन्होंने कहा कि जो ड्यूलिज्म का आइडिया है उसको नहीं मानना चाहिए। बॉडी, हमारी जो बॉडी है और सोल हैं वो क्या है, एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, उनकी एक एंटिटी है। अरिस्टोटल वॉज ऑफ द व्यू दैट आइडियाज इन द ह्यूमन बींग्स टेंड टू बिकम एसोसिएटेड विद ईच अदर and there are three reasons for the association of ideas which he gave। इन्होंने कहा कि आइडियाज़ जो है उनकी एसोसिएशन होती है और इसके पीछे 3 रीजंस होती हैं जिसकी वजह से इनके दरमियान में एसोसिएशन अकर हो रही होती है। फर्स्ट वन इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मीन्स दैट माइंड टेंड्स टू सी सर्टन सिमिलर पैटर्न्स बिटवीन टू थिंग्स एंड रिलेट्स टू देम टुगेदर। के जो सिमिलर पैटर्न्स होंगे दो चीज़ों के दरमियान में वो इन दोनों को रिलेट कर रहे होंगे और माइंड जो है उन दोनों को रिलेट करके कंसीव कर रहा होगा। दिस इज़ द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़। फॉर एग्जांपल, 2 इवेंट्स विच अ पर्सन विटनेसेस हैव सर्टन कॉमन एलिमेंट्स। उसने 2 इवेंट्स देखे, उसमें सर्टन कॉमन एलिमेंट्स देखे और वो सिमिलर एलिमेंट्स थे। फिर उसने क्या किया कि उन सिमिलैरिटीज़ की बेस पे उनके दरमियान में एसोसिएशन क्रिएट की। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्टिग्यूटी। Contiguity refers to two things or events happening close to each other so that the person is able to relate them to each other। Contiguity में ये होता है कि जो दो चीज़ें हैं और या इवेंट्स हैं जो एक दूसरे के करीब करीब वाक़या हो रहे हैं तो पर्सन जो उनको ज़्यादा एक दूसरे से रिलेट करेगा। फॉर एग्जांपल, कोई भी 2 इवेंट्स जो कि अकर हुए हों करीब करीब। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मीन्स दैट 2 events or ideas are completely opposing to each other। के कंट्रास्ट में ये है कि जो 2 आइडियाज़ हैं, 2 इवेंट्स हैं वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं। विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिंक बिटवीन 2 ह्यूमन्स टेंड टू एसोसिएट द आइडियाज़ टुगेदर। जिनके कंट्रास्ट होंगे एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होंगे। जैसे वाइट एंड ब्लैक, वाइट की बात होती है तो ब्लैक ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाता है, तो इनका कंट्रास्ट जब देखा जाता है तो एक दूसरे के साथ ये मिल जाते हैं। जब हम कंट्रास्ट की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में वाइट एंड ब्लैक का कंट्रास्ट सबसे पहले आता है। वन स्टेटमेंट वुड रिमेंड अ पर्सन अबाउट द अदर कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट इमीडिएटली। मतलब एक स्टेटमेंट है, अगर उसके अगेंस्ट किसी ने कोई स्टेटमेंट बोली होगी तो फ़ौरन से हमारे माइंड में आ जाएगी जब हम एक स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे होंगे। देयरफॉर इन दिस वे आइडियाज़ टेंड टू बिकम एसोसिएटेड विद ईच अदर। इस तरह से क्या होता है कि आइडियाज़ जो एक दूसरे से एसोसिएटेड हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मैन इज़ अ बायोलॉजिकल बीइंग हुज फंक्शंस इंक्लूड। इन्होंने कहा कि एक इंसान जो है उसके कुछ फंक्शंस हैं जैसा कि ईटिंग, परसीविंग, हैविंग चिल्ड्रन, थिंकिंग, डूइंग थिंग्स, और ये सारे क्या हैं, इसके फंक्शंस हैं। ऑल ऑफ दीज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। इट ईट्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स फॉर द नरिशमेंट ऑफ इट्स बॉडी एंड इट्स ग्रोथ। इट परसीव्स टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई अकॉर्डिंग टू इट्स परसेप्शन। वो खाते हैं कि उनकी नरिश बॉडी और ग्रोथ के लिए, और वो परसीव करते हैं कि एक स्टिमुलाई को ठीक तरह से रिस्पॉन्ड कर सकें। इट हैज़ द एबिलिटी टू प्रोक्रिएट एंड एक्सपैंड इट्स स्पीशीज। वो क्या करते हैं, प्रोक्रिएट करते हैं और अपनी जो जनरेशन है उसको
इंक्रीज करते हैं। अरिस्टोटल्स टीचर जो प्लेटो थे, उन्होंने कहा कि जो आइडियाज़ हैं वो इटर्नल होते हैं, दे आर नीदर बॉर्न नॉर टू डू डाई वाइल वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स चेंज। ये पैदा भी नहीं होते और ना ही मरते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट जो चेंज होता रहता है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हिम द ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज इज आइडियाज़ देमसेल्फ। जो ट्रू सोर्स है नॉलेज का वो आइडियाज़ खुद हैं। प्लेटो फर्दर असर्टेड द सोल और साइकी टू बी परमानेंट एंड बॉडी एज समथिंग दैट कुड चेंज। जो सोल है, साइकी है, वो परमानेंट है और बॉडी जो वो चेंज होती रहती है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्लेटो नॉलेज कुड बी एक्वायर्ड थ्रू द सोल और द साइकी एंड सेंसरी ऑर्गन्स वर अ हिंड्रेंस टू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। इन्होंने कहा कि मतलब सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो कभी ना कभी धोखा भी दे रहे होते हैं और उसमें रुकावट भी बन रहे होते हैं जब हम नॉलेज एक्विजाइट कर रहे होते हैं। दिस वॉज एन इंट्रोस्पेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। उन्होंने कहा कि ये सब्जेक्टिव और इंट्रोस्पेक्टिव मेथड है। फिर एरिस्टोटल on the other hand rejected his teacher's view on introspection and said that true knowledge can only be gained through observation and empiricism। उन्होंने कहा ट्रू नॉलेज सिर्फ और सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन से, एम्पिरिसिज्म से ले सकते हैं। और अरिस्टोटल डिस्क्राइब टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन मोटिव्स विच वन आर, फर्स्ट वन इज प्राइमरी मोटिव्स। प्राइमरी मोटिव्स आर बेसिक मोटिव्स विच आर द डिजायर्स ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड आर मोस्टली बॉडीली डिजायर्स सच एज हंगर, सेक्स, थर्स्ट, एंगर एंड नीड फॉर रेस्ट। अब हम ये कह सकते हैं कि एंगर जो जैसे भूख है, प्यास है, ये सारी चीज़ें जो है रेस्ट की नीड है, ये सारे प्राइमरी मोटिव्स में आ जाते हैं। और इसमें ह्यूमंस जो होते हैं बर्न होते हैं इन मोटिव्स के साथ, और ये मोटिव्स जो होते हैं ये क्या करते, इनहेरिटेड होते हैं। और यही मोटिव्स जो हैं एक इंसान को अगर कुछ एक्शन करने पे मजबूर करते हैं। जैसे कि एक इंसान है, उसको भूख लगी है तो वो फूड मांगने पे उसको मजबूर करते हैं कि वो मांगे और फिर उसको मिलेगी और फिर वो खाएगा। तो ये सारे जो मोटिव्स होते हैं इन सब को हम प्राइमरी मोटिव्स कहते हैं, जो कि एरिस्टोटल ने कहा था। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मोटिव्स को। सेकेंडरी मोटिव्स आर दोज मोटिव्स विच आर लर्नड बाय ऑर्गेनिजम्स एंड दीज बिकम हैबिट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये जो है ऑर्गेनिज्म इनको लर्न करता है और फिर वो उसकी हैबिट में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ द हैबिट ऑफ सर्टन पीपल टू सोशलाइज विद अदर्स। मतलब उसने एक अपनी हैबिट बनाई है कि दूसरों के साथ उसने बात करनी है, उनके साथ इंटरेक्शन करना है, सोशलाइज करना है। सम पीपल हैव द डिज़ायर टू डोमिनेट देयर फेलोज। कुछ लोग होते हैं उनकी होता है ये कि हम अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, लोग हैं, उनमें डोमिनेट हूँ। तो इस तरह से सेकेंडरी मोटिव में ये एग्जाम्पल आ जाएगी। दीज मोटिव्स बिकम द हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड दे टेंड टू फॉलो देम क्वाइट ऑफन। क्या होता है कि उसकी हैबिट बन जाती है और वो बार बार इनको फॉलो करते रहते हैं। देयरफॉर दे कॉल्ड सेकेंडरी मोटिव बाय अरिस्टोटल। अब हम फर्दर बात करेंगे। अरिस्टोटल फर्दर सजेस्टेड दैट दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर। उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बात की और फिर बताया कि ये जो इंडिविजुअल के डिफरेंसेस होते हैं ड्यूरिंग लाइफ स्पैन ये क्रिएटेड होते रहते हैं। और ये भी हो, लेकिन ये हो सकता है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ये इनहेरिटेड भी हों, बाय बर्थ भी हो सकते हैं। ही इज़ बर्न विद दीज डिफरेंसेस विच में ऑल्दो ही डिस्कवर्ड इन द लेटर लाइफ। ये भी हो सकता है कि जो वो पैदा हुआ हो तो उस टाइम पे उसके अंदर आए हों, ये भी हो सकता है कि उसने अपने लेटर लाइफ में इनको डेवलप किया हो। और ये सारी इस तरह से आ जाती हैं चीज़ें। अरिस्टोटल वॉज of the view that the early childhood experiences and training of an individual have a profound impact on his or further learn। मतलब जो इंडिविजुअल की एक चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उसको बचपन में ट्रेनिंग दी जा रही होती है, उसका लेटर पर्सनैलिटी के ऊपर, उसकी कॉन्शियसनेस के ऊपर, माइंड और इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है जब वो बड़ा हो जाता है। चाइल्डहुड इज़ द टाइम व्हेन द माइंड इज़ ओपन टू ऑल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे माइंड जो फुल ओपन होता है, इन्वायरमेंट से जितने भी इन्फ्लुएंसेस आ रहे होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। अ चाइल्ड वुड लर्न टू बिहेव इन अ सर्टन मैनर्स एज ही वुड सी द इंडिविजुअल अराउंड डूइंग्स। और बच्चा जो है क्या करता है, वो लोगों को कॉपी करता है, जो कुछ उसके इर्द गिर्द में बड़े कर रहे होते हैं वो उसी तरह करने की कोशिश करता है और फिर इसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करता है। अरिस्टोटल ऑल्सो गिव द कंसेप्ट ऑफ कैथारसिस। इन्होंने कैथारसिस पे भी बात की। कैथारसिस इज द सडन रिलीज ऑफ इमोशंस बाय अ पर्सन व्हेन ही सीज, हियर्स और फील्स समथिंग। कैथारसिस एक सडन सी कह लें कि एक फीलिंग होती है, इमोशन होता है, जिसमें ये है कि एक बंदा जब किसी भी चीज़ को अचानक से देखता है, उसके बारे में फील करता है, सुनता है, तो उसको कुछ महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन में स्टार्ट क्राइंग व्हेन ही हियर्स अबाउट अ ट्रेजेडी दैट समवन एल्स हैज़ इनकाउंटर्ड। एक पर्सन ने किसी की स्टोरी सुनी कि उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है तो वो क्राई करना स्टार्ट कर देता है। आर पीपल ऑफन हैव
सोक्ड आइज व्हेन दे वॉच अ ट्रेजिक सीन इन द मूवी। अक्सर लोग रोने लग जाते हैं जब वो कुछ ट्रेजिक मूवी सीन देखते हैं, किसी मूवी में कोई ट्रेजिक सीन होता है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैथारसिस वेयर इमोशंस आर सडनली रिलीज्ड बाय द इंडिविजुअल। यहाँ तक हमारा ग्रीक थिंकर का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है।